अपने पिता के तस्वीर के सामने एक अगरबत्ती घुमा रहे चिराग पासवान को यह अंदाजा नहीं होगा कि बिहार आकर उन्हें इतना प्यार मिलेगा। अपने पिता के गुजर जाने के बाद जब वो खगड़िया पहुंचे तो उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं होगा कि उनकी बड़ी मां उनसे लिपट कर रोएंगी, उनको खाना खिलाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा और जिसके चलते पूरा बिहार का राजनीति अभी गर्म है वो शुरू हो चुका है। शुरू हाजीपुर से हुआ था और इसी क्रम में कल चिराग पासवान देर रात खगड़िया पहुंचे। खगड़िया पहुंचने के बाद चिराग पासवान के साथ जो हुआ, अब इसको देखकर ये लग रहा है कि चिराग पासवान को बिहार के लोग धीरे धीरे अपना रहे हैं। अपनाने का मतलब कि चिराग पासवान ने जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है, चिराग पासवान ने जो ये समझाया है कि उनके पास बिहार का क्या प्लान है, और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने जो चिराग पासवान के साथ किया है, अब लग रहा है कि जन समर्थन के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ जाएंगे। मैं बार बार जगन मोहन रेड्डी का उदाहरण देकर चिराग पासवान की स्थिति को समझाने की कोशिश करता हूं, इसीलिए क्योंकि जब चिराग पासवान के साथ जो हो रहा है वही जगन मोहन रेड्डी के साथ हुआ, और जगन मोहन रेड्डी के पास जब कोई नहीं था तो उन्होंने पूरा प्रदेश घूमकर लोगों में अपनी पैठ बनाई और ये बता दिया कि अगर आप लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं तो कोई भी मंजिल और रास्ता दूर नहीं होता। चिराग पासवान जब खगड़िया पहुंचे तो उनकी बड़ी मां ने उनका स्वागत किया, लिपट कर वो दोनों एक दूसरे से रोए, और खबर के मुताबिक चिराग पासवान ने बड़ी मां से कहा कि मेरे चाचा ने परिवार को तोड़ दिया अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। चिराग पासवान ने ट्वीट किया जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उन्होंने लिखा कि खगड़िया में जो मुझे प्यार पहले मिलता था वही प्यार मुझे आज भी खगड़िया में मिल रहा है। चिराग पासवान ने अपने पिता के फोटो के सामने अगरबत्ती घुमाया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, और वहां पर चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। आप अभी स्क्रीन पर वो फुटेज देख रहे हैं जिसमें चिराग पासवान अपने पिता को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, अपनी बड़ी मां से मिल रहे हैं, और ये साफ संदेश देता है कि चिराग पासवान के साथ बिहार के लोग आने शुरू हो चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा था कि जब आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी तो वो हर जिले में जाएंगे, हर लोगों से अपना दुख बताएंगे और समर्थन की अपील करेंगे। अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान अपील करने में सही साबित हो रहे हैं और उनकी बात लोगों तक पहुंच भी रही है। चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि अगर उनके चाचा को मंत्री बनाया जाता है लोजपा कोटे से या फिर सदन नेता मान लिया जाता है तो वो कोर्ट जाएंगे। हमने कल आपको खबर बताया था कि चिराग पासवान की याचिका को खारिज कर दी गई और ये उनके गुट के लिए बुरी खबर थी, लेकिन अभी जो फुटेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे वो फुटेज इस बात को दर्शाता है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। अपनी बड़ी मां से लिपट कर रोने का ये फुटेज चिराग पासवान की जीत को दर्शा रहा है कि वो जहां जहां जा रहे हैं अपार जन समर्थन के साथ वो ये सबूत दे रहे हैं लोगों को कि अगर आप लोगों के पास जाएंगे, जनता के पास जाएंगे तो जनता आपको नकारेगी नहीं। चिराग पासवान जब खगड़िया पहुंचे थे तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत के दौरान वो पशुपति कुमार पारस पर बहुत हावी दिख रहे थे, सीधा हमला कर रहे थे, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके चाचा ने अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी और परिवार को तोड़ दिया। उन्होंने नीतीश कुमार को भी कहा कि आपकी सरकार गिर जाएगी, और भीतर खाने से खबर यह भी आ रही थी कि तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत चल रही है और लोग तो ये कयास लगाए बैठे हैं कि जल्द ही दोनों साथ आ सकते हैं। बहरहाल आशीर्वाद यात्रा से हमें क्या मिलेगा, चिराग पासवान को क्या मिलेगा, ये आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय हो चुका है कि चिराग पासवान जिस तरीके से अपने चाचा पर और नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, इससे साफ साबित हो रहा है कि वो कोई समझौता नहीं करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ जितना जन समर्थन उनको मिल रहा है अगर उतना ही मिलता रहा तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बड़ा खेला कर देंगे। इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।